श्री हरि विष्णु। अर्थ श्लोक 1.37। इसलिए हम अपने ही स्वजन धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के योग्य नहीं हैं। हे माधव, अपने ही संबंधियों को मारकर हम सुखी कैसे हो सकते हैं? इस श्लोक में अर्जुन अपने आंतरिक द्वंद्व को स्पष्ट करते हैं। वह कहते हैं, ये हमारे ही भाई बंधु हैं। इनका वध करने से धर्म की स्थापना नहीं होगी, बल्कि यह अधर्म ही होगा। यहाँ से अर्जुन के मन में युद्ध की निरर्थकता और करुणा की भावना और भी गहराती है। वह पूरी तरह से कर्तव्य और ममता के बीच उलझ चुके हैं। अर्थ श्लोक 1.38। यद्यपि ये लोग, जिनकी बुद्धि लोभ से भ्रष्ट हो गई है, कुल के नाश में होने वाले दोष और मित्रों के साथ द्रोह करने में पाप को नहीं देखते, अर्जुन यहाँ कह रहे हैं, कौरवों का विवेक लोभ और स्वार्थ से अंधा हो गया है। वे यह नहीं समझ पा रहे कि अपने ही बंधुओं को मारकर वे कितना बड़ा अधर्म कर रहे हैं। यह श्लोक अर्जुन की नैतिक चेतना और करुणा को दिखाता है। वह कहते हैं, भले ही वे कौरव पाप का विचार न करें, लेकिन हमें धर्म के मार्ग पर रहना चाहिए। अर्थ श्लोक 1.39। हे जनार्दन, जब हम कुल के नाश से उत्पन्न दोष को भली भांति देखते हैं, तो हमें इस पाप से दूर रहने का विचार क्यों नहीं करना चाहिए? यहाँ अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, हम तो जानते हैं कि कुल का नाश धर्म का नाश है। फिर भी यदि हम इस विनाशकारी युद्ध में भाग लेते हैं, तो यह हमारे लिए पाप ही होगा। इस श्लोक में अर्जुन का धर्मबोध और नैतिक विवेक चरम पर पहुंचता है। वह अब अपने कर्तव्य, क्षत्रिय धर्म और करुणा मानव धर्म के बीच गहराई से उलझ चुके हैं। अर्थ श्लोक 1.40। कुल के नाश होने पर सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं, और जब धर्म नष्ट हो जाता है, तब पूरा कुल अधर्म से भर जाता है। अर्जुन यहाँ श्री कृष्ण से कहते हैं, जब कोई वंश या परिवार नष्ट होता है, तो उसके साथ उसके सदाचार, परंपराएं और नैतिक मूल्य भी समाप्त हो जाते हैं। और जब धर्म का स्थान अधर्म ले लेता है, तो समाज का संतुलन बिगड़ जाता है। यह श्लोक अत्यंत गहरा है। ये केवल युद्ध की बात नहीं, बल्कि धर्म संरक्षण और संस्कृति संरक्षण के महत्व को दर्शाता है। अर्थ श्लोक 1.41। हे कृष्ण, जब अधर्म बढ़ जाता है, तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं, और स्त्रियों के दूषित होने पर वर्ण संकर उत्पन्न होता है। अर्जुन यहाँ सामाजिक पतन की चिंता व्यक्त करते हैं। वह कहते हैं कि जब युद्ध के कारण पुरुष नष्ट हो जाते हैं, तो परिवार की स्त्रियां असुरक्षित और अस्थिर हो जाती हैं। उनकी पतनशीलता से समाज में नैतिक अव्यवस्था और वर्ण संकरता उत्पन्न होती है, जिससे आगे चलकर धर्म का पूर्ण नाश हो जाता है। यह श्लोक दर्शाता है कि अर्जुन अब युद्ध को सिर्फ शारीरिक विनाश नहीं, बल्कि सांस्कृतिक विनाश के रूप में भी देख रहे हैं। अर्थ श्लोक 1.42। वर्ण संकर कुल संहार करने वालों और उनके वंश के लिए निश्चय ही नरक का कारण बनता है, क्योंकि जिनके कुल नष्ट हो जाते हैं, उनके पितर पिंडदान और जलदान से वंचित होकर पतित हो जाते हैं। यहाँ अर्जुन बताते हैं कि युद्ध का परिणाम केवल जीवित लोगों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इससे पूर्वजों का भी अपमान और आध्यात्मिक पतन होगा। जब कुल नष्ट होता है, तो श्राद्ध, तर्पण और धार्मिक संस्कार बंद हो जाते हैं, जिससे पितरों की मुक्ति का मार्ग रुक जाता है। यह श्लोक अर्जुन के धार्मिक करुणा और परंपरा प्रेम की चरम अभिव्यक्ति है। वह युद्ध को अब एक आध्यात्मिक विनाश के रूप में देख रहे हैं, जहां न केवल लोग, बल्कि कुल, धर्म और पूर्वजों का अस्तित्व भी मिट जाएगा।